तैयारी साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है, लेकिन सोशल साइंस का क्या? अगर आप पूरा टोटल सब्जेक्ट में 90% लाना चाहते हो तो सोशल साइंस और बाकी और सारे सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 15 दिनों में, महज 15 दिनों में आप कैसे सोशल साइंस में बेस्ट तैयारी करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, 90% मार्क्स उठा सकते हो। महज 15 दिन का ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, कसम से बता रहा हूं, एकदम अपना एक्सपीरियंस 7 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि अगर आप महज 15 दिन ध्यान दे देते हैं एसएसटी में, जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर वो कर लेते हो ना, कसम से आपका 90% सोशल साइंस में भी आ जाएगा। जिस तरह से आपकी तैयारी साइंस में अच्छी चल रही है, मैथमेटिक्स में चल रही है, उसी ढंग से सोशल साइंस में भी बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। और हां, कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है सोशल साइंस में, तो अगर आपको लिखना आ गया ना कि पेपर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर चेक करने वाले टीचर होते हैं वो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं है, ठीक है, ऊपर का लाइन पढ़ते उसके बाद नहीं पढ़ते। तो कैसे पेपर को प्रेजेंट करते हैं ये वीडियो हमने बना रखा है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको पेपर लिखना कैसे है, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, अगर आप उस ढंग से लिख देते हो तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में, दोनों में डाल दूंगा। वो वीडियो जरूर देखिए भाई, वो आपको बहुत फायदा करेगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, आपको थोड़ा बहुत आता है और बाकी आपने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया, लेकिन अगर आपको पेपर प्रेजेंट करना तगड़ा है, बहुत मजा आ जाएगा और आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो वो लिंक में, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो फिलहाल में मैं 15 दिन का स्ट्रेटजी बताऊंगा सोशल साइंस के लिए, एसएसटी में आप कैसे तैयारी करें जो भाई आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए महज 15 दिनों में। जी हाँ, मेरा नाम है विजय तानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम डेली आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो। पूरा वीडियो देखोगे तभी तो मैं समझा पाऊंगा ना। बस आए, एकदम स्टार्ट किए, बस चले गए। भाई ऐसे में नहीं भाई, थोड़ा भरोसा करिए और समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कसम से बता रहा हूं, अगर फायदा नहीं होगा ना, इंपैक्ट आपके लाइफ में, आपके सब्जेक्ट में अगर इंपैक्ट नहीं करेगा मेरा स्ट्रेटजी, कसम से बता रहा हूं, अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब किए होगे ना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को पसंद आएगा वीडियो और लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, बहुत फायदा करेगा, बहुत एग्जाम में मेरे को अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो भाई आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हो सके क्या पता इससे पहले, इसके बाद में कभी नहीं दिखूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो बनाए आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले मैं सोशल साइंस की बात करूंगा। आपको पता होगा कि सोशल साइंस में कितने चैप्टर्स हैं। वैसे तो चैप्टर्स बहुत हैं, लेकिन पर्सनली अगर बात करें तो आपको 19 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल मिलाकर। आपको बताता हूं, सबसे पहले हिस्ट्री में बात करें, इधर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखो भाई, स्ट्रेटजी जानने से पहले सिलेबस का वेटेज वगैरह जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। पहले क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, जो जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहले उसको पढ़ना पड़ेगा अपने लोग को, ठीक है। क्योंकि अभी समय नहीं है, अभी पूरा चैप्टर पढ़ने बैठे तो हम लोगों के पास उतना समय कहां है। और ये जुगाड़ू ट्रिक है एक तरह से समझ लो तो, क्योंकि वो बच्चा को आपको पीछे करना है जो बच्चा लगभग 300 दिन से, यानी 320-30 दिन से वो निरंतर उस टॉपिक को बार बार पढ़ रहा है, तो उसको ज्यादा कंसिस्टेंसी है। लेकिन आपको क्या है कि अभी तो समय बचा नहीं, आप टाइम को तो बैक कर नहीं कर सकते, तो इसीलिए 30 डेज में आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे पूरा सिलेबस को आप कंप्लीट करो। और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है कि देखो भाई, हर एक चैप्टर्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो वहां से क्वेश्चन आता है। सीबीएसई जहां से क्वेश्चन करती है आपको उसी को कवर करना है। तो पहले सिलेबस जानते हैं। देखिए भाई, हिस्ट्री में ना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो नेशनलिज्म है ये चैप्टर है। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, फिर तीसरा चैप्टर हो गया द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और चौथा चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये दोनों चैप्टर तो आप घोर के पी जाओ, क्योंकि ये चैप्टर से एकदम डेफिनेटली सवाल आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे, और इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको एकदम हैंडल करना है। आप क्या कर सकते हो इसमें, सबसे पहले वन शॉट वीडियो को ना इंटू 2 के स्पीड में देख सकते हो। कोई भी वन शॉट, जैसे हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये चैप्टर है, आप क्या करो, किसी भी वन शॉट, किसी भी चैनल पे आप चले जाओ और वन शॉट वीडियो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट वीडियो इंटू 2 के स्पीड में देख लो। और हर एक चीज आपको नहीं पढ़ना,
हर एक चीज इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछ रहा है, वही टॉपिक को आपको पढ़ना है वन शॉट में भी। यह बात याद रखियो, नहीं तो 30 दिन में आप 19 चैप्टर कैसे कंप्लीट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो आपको जो भी चैप्टर आपको कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है ना, वही टॉपिक को पढ़ो वन शॉट में और इंटू 2 के स्पीड में, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या करना है ये भी मैं बता रहा हूं। उसके बाद जैसे दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, देखो ग्लोबल वर्ल्ड जो हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो चैप्टर है, ये इसका जो भी पूरा सिलेबस है ना, इससे ना लगभग बहुत कम 3 से 4% ही टॉपिक यहां पर पूछे जा रहे हैं, बस उसको कवर कर लो। और एक खबर आ गया हमारा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसको भी आप कवर कर लो, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसी को कवर करना है वन शॉट में। फिर उसके बाद इसका क्या करना है, ये चारों चैप्टर में ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कर लो बढ़िया से, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कर लो, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लो। और लास्ट में जाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लास्ट में जाकर आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, 3 से 4 से 5 सेट, एकदम ज्यादा नहीं 5 सेट आप सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कमी कहां पर है, और जहां पर कमी आपका निकल के आए वही कमी पर काम करो। जैसे मान के चलो आप ना जैसे इंडिविजुअल चैप्टर का आपको सैंपल पेपर में क्वेश्चन रहेगा, आप द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का आप कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आप क्या करो, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे बना ले, तो फिर जाके वो टॉपिक पढ़ लो, जाके वो टॉपिक जाके पढ़ लो, वो टॉपिक जाके पढ़ोगे तो आपका फिर से वो चीज बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। तो ये बात है, इस तरह से आपको करना है। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 7 चैप्टर है, लेकिन आपको 1 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, 6 चैप्टर पढ़ने हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट, दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, तीसरा है वाटर रिसोर्सेस, चौथा है एग्रीकल्चर, पांचवा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, एंड छठा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो भाई ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और ये एक तरह से समझ लो ना तो साइंस से रिलेट करता है, और ये बहुत इजी है, इसको समझना बहुत ही इजी है। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन जहां जहां से आ रहे हैं वही आपको कवर करने हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जिसे आपको मैं बता दूं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना बढ़िया से। वाटर रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चैप्टर तो आपको करना ही करना है, ठीक है, ये तीनों तो आपको करना ही करना है, तो ये एकदम डेफिनेटली कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स का और प्लस में सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, इतना कर लोगे बस आपका काम बन जाएगा। फिर अगर हम बात करें सिविक्स में, तो सिविक्स में एक भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, आपको सारा चैप्टर आ रहा है, 5 का 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, और दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, तीसरा है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज, और पांचवा है आउटकम एंड डेमोक्रेसी। देखो भाई हमारा सिविक्स में एक भी चैप्टर को काटा नहीं गया, रिड्यूस नहीं किया गया, इसको आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और आपको बार बार वही बात बोल रहा हूं कि देखो कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक को बढ़िया से कर लो, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हमारा ये जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, पावर शेयरिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जनरल रिलीजन एंड कास्ट, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर, और ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी, पावर शेयरिंग अगला चैप्टर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, और अगला हो गया जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ये तीनों चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो और कोई चैप्टर करो या ना करो, लेकिन ये लास्ट 30 डेज में ना ये तीनों चैप्टर कर ही लो, और ये तीनों चैप्टर में जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो टॉपिक को बढ़िया से कवर करो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन करो, और प्लस में आपको क्या करना है, लास्ट में सैंपल पेपर सॉल्व करना है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और आपको आइडिया रहेगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, रिवीजन भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बात करें तो डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा है मनी एंड क्रेडिट, चौथा है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। देखो भाई ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी बहुत मतलब चांस ही नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम चांस रहता है इससे क्वेश्चन आने का। डेवलपमेंट, सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी, एंड मनी एंड क्रेडिट, ये तीनों चैप्टर अगर आप कर लोगे, और उसमें भी मैं सारा नहीं कह रहा हूं करने के लिए, वही करने हैं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे जानेंगे कि कहां से आ रहे हैं, तो भाई सैंपल पेपर इसीलिए तो दिया गया है, सैंपल पेपर आप चेक करो ना, देखो ना कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही टॉपिक आप पढ़ो ना। जैसे आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे,
कोई क्वेश्चन आ गया, अब उसको डिफाइन करने के लिए वो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए या वो टॉपिक आपको जानना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन देखो कि हाँ कहां से क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आप उस टॉपिक को जाके पढ़ो, अब उस टॉपिक को बढ़िया से आप कवर करो तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो भाई, इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे और अभी उतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर आप कवर करो, ठीक है। ये सिविक्स में आप पूरा अगर जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट करोगे और पूरा नहीं करना है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई कंसिस्टेंट तरीके से जहां से क्वेश्चन एराइज कर रही है उस टॉपिक को पढ़ो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, पीवाईक्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, पीवाईक्यू पिछला पूछा गया क्वेश्चन, और लास्ट में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको यह पता चल जाएगा सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसको कवर कर लो अच्छे से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और सैंपल पेपर सॉल्व करने का एक और बहुत ही बढ़िया मतलब कह सकते हो तो बढ़िया चीज यह है कि इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और क्वेश्चन ज्यादा आ कहां से रहे हैं, तो उस टॉपिक को हमको कवर करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सोशल साइंस का 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहूं तो आपको पूरा चीज पूरा माइंड झोंक देना है एक ही तरफ में, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सब कुछ भूल जाना है, इंस्टाग्राम सब कुछ भूल जाना है, जो भी गंदी आदतें आपको छोड़ देनी है और 30 दिन एकदम बहुत अच्छे से बहुत तगड़े तरीके से एकदम जमीन आसमान एक कर देना। आपको ऐसा मेहनत करना है 30 दिन में, क्योंकि अब समय नहीं बचा, अब लास्ट मौका है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, तो अभी से भिड़ जाओ भाई, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो ये था, और आप कैसे कर सकते हो आपको मैं बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो सोशल साइंस को आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। और बात रहा रिवीजन करने का, ये सब आप अगर कंप्लीट कर लोगे आपको रिवीजन करने का समय बच जाता है। तो रिवीजन आप कैसे करोगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, नहीं तो आप क्या करो कि कोई चीज आप पढ़े हुए हो तो उसको लिख लिख कर रिवाइज करो, लिख लिख कर रिवाइज करने से आपको बातें समझ में आएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप जो हिस्ट्री में या कोई भी आप पर्सनली हम बात करें सोशल साइंस में एसएसटी में आप जो क्वेश्चन लिखोगे ना तो पॉइंट वाइज क्वेश्चन लिखना। आपको मैं बता दिया एक बात, मैं ये वीडियो बना चुका हूं कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको पेपर दिखाना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप बोर्ड में एग्जाम में जितने अच्छे से कॉपी आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप पेपर जितने अच्छे से दिखा रहे हो, भले आपको बहुत कम जानकारी है लेकिन फिर भी आप पेपर का रिप्रेजेंटेशन, पेपर जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हो, तो आपका मार्क्स और अच्छा बूस्ट हो सकता है। लगभग 50 से 60 मार्क्स आप एक्स्ट्रा आप पेपर प्रेजेंटेशन की बदौलत आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो वो वीडियो मैं बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जरूर देखें जिससे आपको और अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो, एग्जाम में मार्क्स बूस्ट कर सकते हो, तो वो वीडियो जरूर देखना।